चलिए, क्या था हमारा कॉन्सेप्ट? हाँ चलो ठीक है। तो सिंटैक्स में आपके क्लास में कॉन्सेप्ट फर्स्ट करवाया गया था और कॉन्सेप्ट फर्स्ट में मैंने आपको यह समझाया था कि किसी भी हालत में, किसी भी सिचुएशन में यदि कोई प्रीपोजिशन आता है तो सबसे पहले प्रायोरिटी यह बनती है कि प्रीपोजिशन के बाद कोई ना कोई ऑब्जेक्ट आना चाहिए। ये आप लोगों को बताया जा चुका है और ये हमारा पहला कॉन्सेप्ट था सिंटैक्स में कि प्रीपोजिशन के बाद हमेशा क्या आता है? ऑब्जेक्ट। और प्रीपोजिशन के बाद किस तरह से ऑब्जेक्ट आता है ये मैंने आपको वॉइस की मदद से, यानी एक्टिव से पैसिव वॉइस की मदद से मैंने आपको ये प्रूव किया था कि हमें जो है प्रीपोजिशन के बाद क्या लगाना पड़ता है? ऑब्जेक्ट। और यह जो बात है कि सर प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट लगाते हैं, यह बात पूरे ग्रामर में मुझे लगता है सबसे बेहद इंपॉर्टेंट बात बन जाती है, क्योंकि इस पे ढेरों सारे क्वेश्चंस हमारे सॉल्व हो जाते हैं अनेकों चैप्टर्स के, चाहे वो प्रोनाउन हो, चाहे वो नाउन हो, या आपका सिंटैक्स हो सकता है, और भी ढेरों सारे चैप्टर होते हैं, वर्ब भी होते हैं, जिसमें हमें इस प्रीपोजिशन की बहुत ज़्यादा मदद लेनी पड़ती है। और प्रीपोजिशन चैप्टर में तो खासकर, तो मैंने आपको पिछले क्लास में वॉइस की मदद से मैंने ये बताया था कि क्यों हम लोग वॉइस में लास्ट में सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बदल देते हैं, यानी आई का मी, यू का यू, ही का हिम, सी का हर, दे का देम बदल देते हैं। इसका रीज़न ये रहता है कि उसके पहले हमें एक बाय मिलता है, और बाय क्या है? हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच के अनुसार वो प्रीपोजिशन होता है, और प्रीपोजिशन के बाद हम लोग क्या लगाते हैं? ऑब्जेक्ट। तो कॉन्सेप्ट हमारा पहला ये बना था कि हमें प्रीपोजिशन के बाद लगाना है ऑब्जेक्ट। इसी बेसिस पे मैंने आपको पॉइंट शायद 2 करवाए थे, जिसमें से पहला पॉइंट कुछ इस तरह से था, जिसमें मैंने एक एग्जांपल दिया था, द वाटर, 1 मिनट, द वाटर ऑफ दिस वेल डैश क्लीन। और यदि यहाँ मिले आपको ऑप्शन इज या आर, तो मैंने आपको यह समझाने का प्रयास किया था कि यहाँ जो पार्ट्स ऑफ स्पीच अकॉर्डिंग यदि जाएंगे तो ऑफ प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशन के बाद क्या आता है? ऑब्जेक्ट। बिल्कुल सही। तो यहाँ जो दिस विल है ये क्या बनता है? पार्ट्स ऑफ स्पीच के अकॉर्डिंग बनता है ऑब्जेक्ट। और हम लोग ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग तो वर्ब लगाते नहीं है, तो हमारा जो बचा द वाटर, यही हमारा क्या बनेगा? सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग देखा जाए तो वाटर जो है यह सिंगुलर है, तो सब्जेक्ट हो चुका है हमारा सिंगुलर, तो इसके अनुसार आने वाला हमारा वर्ड भी क्या लगेगा? सिंगुलर, यानी कि लगेगा इज। यानी कि जब इस प्रकार का सेंटेंस आपको नजर आए और सब्जेक्ट में जब इस प्रकार का फॉर्मेशन रहता है तो ऑफ प्रीपोजिशन के बाद दिस विल होता है ऑब्जेक्ट, तो आपका सब्जेक्ट कौन बनता है? वाटर। वाटर सब्जेक्ट है और वाटर साथ साथ क्या है? सिंगुलर है, तो आने वाला वर्ड भी क्या बना? सिंगुलर। इसी बेसिस पे मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ, जैसे मैं लिख सकता हूँ द बॉयज ऑफ दिस स्कूल, द बॉयज ऑफ दिस स्कूल डैश हार्ड वर्किंग इज या आर। इसमें आंसर लगाने की कोशिश करें थे आप लोग। चलिए तेजी से, तन्नू इसका आंसर आप बताइएगा। हाँ वही हाँ, वो तो है ही ना कि प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आता है, और ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग तो हम लोग लगा नहीं सकते हैं, कि वैसे भी हमारा जो हमारा जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट का नाम क्या है तन्नू? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। हमारा जो चैप्टर चल रहा है उसका नाम है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में क्या होता है कि सब्जेक्ट और वर्ब के बीच एग्रीमेंट हुआ है कि यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर, और यदि हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो वर्ब क्या लगाते हैं? प्लूरल, ना कि ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाते हैं। इसलिए हमें ऑब्जेक्ट के अनुसार तो वर्ब हम लगा ही नहीं सकते, हमें लगाना किसके अनुसार? वर्ब के अनुसार। अब इसमें भी यदि पहले की तरह चर्चा करें, ऑफ प्रीपोजिशन है, ऑफ प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के बाद हर हालत में क्या आता है? ऑब्जेक्ट, यानी दिस स्कूल आपका बन गया है ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग तो हम लोग किसी भी हालत में तो वर्ब लगाएंगे नहीं, तो बचा आपका कौन सा? बॉयज, यही बनेगा आपका सब्जेक्ट। ये क्या बनेगा? सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट में यदि देखो तो इतना तो हर बच्चे को पता है कि बॉयज प्लूरल है। बॉयज क्या है? प्लूरल है, यानी कि हमारा जो यहाँ सब्जेक्ट बना हुआ है यह सब्जेक्ट प्लूरल बना हुआ है।
और यदि सब्जेक्ट प्लूरल हो जाएगा तो एग्रीमेंट कहता है कि यदि सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी आपको क्या लगाना पड़ेगा, प्लूरल ही लगाना पड़ेगा। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हम लोग क्या सीखते हैं कि यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर, और यदि सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब क्या लगाएंगे, प्लूरल लगाएंगे। तो उसके अकॉर्डिंग हमारा सब्जेक्ट बॉयज है जो कि क्या हो चुका है, प्लूरल, तो आने वाला वर्ब प्लूरल लेने क्या लगाएंगे, आर लगाएंगे। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट एक था कि प्रीपोजिशन के बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट, और ये हमारा पॉइंट पहला था। अब जनरली इसका रूल क्या लिखा हुआ रहता है सो समझ लीजिए। जनरली आप किसी बुक में देखिएगा या ज़्यादातर जो टीचर करा देते हैं या जिनकी जितनी नॉलेज उतना वो अपना आपका 100% देने की कोशिश करते हैं, वो क्या कहेंगे आपको, यदि किसी वाक्य के सब्जेक्ट की बनावट नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन हो, यदि किसी सेंटेंस के सब्जेक्ट की बनावट नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन हो तो आने वाला जो वर्ब होता है, आने वाला वर्ब वो पहले नाउन के अनुसार लगाएं। यानी कि यदि आने वाला नाउन यदि यह सिंगुलर तो वर्ब भी क्या लगाइएगा, सिंगुलर, और यदि आने वाला नाउन प्लूरल तो वर्ब भी क्या लगाइएगा, प्लूरल। अब यह क्या करोगे, यदि आप लोगों की बात करें, यदि मैं इतना बता के निकल जाऊं तो आपको सिर्फ समझ में ये आएगा कि आप कहेगा सर जब किसी वाक्य की बनावट नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन हो तो पहले वाले नाउन के अनुसार भी वर्ब लगाएंगे। तो उस अकॉर्डिंग देखें तो पहले वाले नाउन के अनुसार इज, वाटर के अनुसार, बॉयज के अनुसार क्या लगेगा, आर। तो आंसर आपका सही मिल जाएगा। लेकिन जब मैं ये आपको बताऊंगा रूल तो आपको यह समझ नहीं आता है कि हमने इस नाउन को क्यों छोड़ दिया, हमने इस नाउन को क्यों छोड़ दिया, यह बच्चों के दिमाग से क्लियर नहीं हो पाता है। कोई तो रीजन होगा कि हम इस नाउन को देख रहे हैं और इस नाउन को छोड़ रहे हैं, तो उसका रीजन ये होता है कि सर यह प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद ये क्या बनता है, ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के अनुसार तो हम लोग वर्ब लगाते नहीं, इसीलिए हम लोग इस नाउन के अनुसार जाते हैं। बात को समझ रहे हो कि हम लोग किस लिए नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन की जब बनावट रहती है तो पहले वाले नाउन के अनुसार जाते हैं। दिक्कत ये होता है बीच में जो आपका ऑफ है वो प्रीपोजिशन जो अपने बाद आने वाले नाउन को क्या बना देता है, ऑब्जेक्ट, और जबकि वर्ब किसके अकॉर्डिंग लगता है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगता है। तो इसीलिए हमें ये ध्यान देना पड़ता है, ये हुआ रूल, इसको बच्चे रटने की कोशिश करते हैं। जब किसी वाक्य की बनावट नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन हो तो पहले वाले नाउन के अनुसार वर्ब लगाएंगे, फिर कहेंगे जब किसी वाक्य की बनावट नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन हो तो पहले वाले नाउन के अनुसार हम लगाएंगे। अब उस बच्चे को यह दिमाग में क्लियर ही नहीं है कि पहले नाउन का अनुसार क्यों लगा रहे हैं और बाद वाले वर्ब क्यों छोड़ रहे हैं। और यदि आप इस बेसिस पे पढ़ते हैं कि प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आता है, देखिए आपको कितनी जानकारी मिल जाएगी। सबसे पहले तो आपको जानकारी यह मिल जाएगी कि ऑफ प्रीपोजिशन है, फिर आपके दिमाग में ये आएगा प्रीपोजिशन के बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट, यानी यह ऑब्जेक्ट हुआ, यह सब्जेक्ट बना, इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाएं। फिर यदि यह ऑब्जेक्ट बना तो हम लोग हमेशा याद रखेंगे कि प्रीपोजिशन के बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट। यानी आपको एक एक पॉइंट की जानकारी हो रही है। इसमें आपको ये नहीं पता चलता है कि हम इस नाउन को क्यों छोड़ रहे हैं, और इसमें आपको यह पता चलता है कि हम लोग इस नाउन के अनुसार क्यों नहीं वर्ब लगा सकते हैं बल्कि इसके अनुसार लगाते हैं। तो आपके जो आइडिया हैं और आपके जो सोचने के तरीके, इसमें डिफरेंस नजर आता है। तो आपके यह रूल हैं और यह आपके कॉन्सेप्ट है। बात को समझें। तो ये था हमारा पॉइंट फर्स्ट। अब पॉइंट सेकंड की यदि मैं बात करूं, चलिए पॉइंट सेकंड, चलिए पॉइंट सेकंड नीचे ही बना देता हूं थोड़ा सा, उसके बाद ऊपर देखते हैं। पॉइंट हमारा सेकंड है, चलिए इसका एक एग्जांपल लेते हैं। द फ्लावर्स ऑफ द गार्डन ऑफ मोहन, द फ्लावर्स ऑफ द गार्डन ऑफ मोहन डैश रेड, ऑप्शन है इज या आर। अब एक चीज समझिए, अब यदि जिस बच्चे को यह रूल पता है कि नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन जब रहता है इस प्रकार सब्जेक्ट बनावा तो पहले वाले नाउन के अनुसार लगाते हैं। अब यहाँ सोचिए एक ऑफ वहाँ यहाँ है, तो ये आपका एक नाउन और ये आपका एक नाउन। तो जनरली बच्चे क्या करते हैं, इस नाउन के अनुसार, क्योंकि रूल में लिखा हुआ है जब किसी वाक्य की बनावट नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन हो तो पहले वाले नाउन के अनुसार लगा दें। तो यानी कि बच्चा क्या करेगा, कोई भी स्टूडेंट ये इस गार्डन के अनुसार यहाँ क्या लगा देगा, इज लगा देगा, क्योंकि उसने तो वही पढ़ा है कि ऑफ के पहले वाले। लेकिन यहाँ क्या दिक्कत हो जाता है कि यहाँ आपके डबल ऑब्जेक्ट हैं, सॉरी यहाँ डबल आपके ऑफ नजर आ जाते हैं। यानी कि कहा जाए तो यहाँ पर आपके यह भी प्रीपोजिशन है और यह भी आपके क्या है, प्रीपोजिशन है।
अब उस रूल के अनुसार जाओगे तो नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन के अनुसार जब रहेगा तो पहले वाले नाउन के अनुसार वर्ब लगाएंगे, तो यहाँ पर बच्चा कंफ्यूज कर जाएगा, क्योंकि यहाँ पर तो उसे एक ऑफ मिल रहा था लेकिन यहाँ पर उसे डबल ऑफ मिल जाता है। और जबकि उस बच्चे ने पढ़ा क्या है कि नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन ही सिर्फ पढ़ा है, एक और ऑफ तो उसने पढ़ा ही नहीं। तो वो बच्चा क्या होता है, वैसा बच्चा यहाँ फंस जाता है कि इस गार्डन, इस ऑफ को देखें तो इस गार्डन के अनुसार लगाएं और इस ऑफ को देखें तो फ्लावर्स के अनुसार लगाएं। अब यदि आप इस गार्डन के अनुसार लगाओगे तो इज, क्योंकि गार्डन सिंगुलर है, लेकिन यदि आप इस फ्लावर्स के अनुसार लगाएंगे तो आर। अब हो गया कन्फ्यूजन, क्योंकि बच्चे के दिमाग में क्लियर ही नहीं है कि किस नाउन को छोड़ना है, किस नाउन को पकड़ना है। अब ये तो हुआ रूल वालों का, लेकिन जिन्हें कॉन्सेप्ट पता है कि प्रीपोजिशन के बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट, चलिए उनको समझाते हैं। तो ये ऑफ प्रीपोजिशन है, तो इस प्रीपोजिशन की मदद से यहाँ पे जो हमारा मोहन है वो क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट। हमारा यहाँ ऑफ प्रीपोजिशन की वजह से मोहन क्या बन गया, ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट के अनुसार तो कभी हम लोग वर्ब लगाएंगे नहीं, तो मोहन के अनुसार वर्ब लगेगा नहीं। अब आ जाते हैं, यह फिर ऑफ प्रीपोजिशन है, इसके बाद भी क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट। तो हमारा गार्डन क्या बन चुका है, ऑब्जेक्ट। इस प्रीपोजिशन की वजह से मोहन ऑब्जेक्ट बना और इस प्रीपोजिशन के बदौलत क्या हुआ, हमारा गार्डन ऑब्जेक्ट बन गया है। तो ये दोनों को दोनों ऑब्जेक्ट है, तो जब गार्डन ऑब्जेक्ट हो गया तो क्या इस ऑब्जेक्ट के अनुसार वर्ब लगाइएगा, बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमारा जो चैप्टर है, लेसन हम लोग जो कवर कर रहे हैं वो है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ना कि ऑब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। तो तो यह भी ऑब्जेक्ट वर्ब नहीं लगेगा, गार्डन भी ऑब्जेक्ट वर्ब नहीं लगेगा। तो बचा कौन सा आपका, फ्लावर्स, यानी यही हमारा बना है सब्जेक्ट, क्योंकि यह गार्डन और मोहन तो ऑब्जेक्ट बन चुका है, बचा फ्लावर्स। और फ्लावर्स पे यदि बात कीजिएगा तो फ्लावर सब्जेक्ट बना और साथ साथ फ्लावर्स क्या है, प्लूरल है। और यदि आपका सब्जेक्ट बन चुका है प्लूरल तो आने वाला वर्ब भी आप क्या लगाइएगा, तो बिल्कुल सही, जब सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब क्या होगा, प्लूरल ही होगा, यानी यहाँ हम लोग लगाएंगे आर। बात को समझे? तो आपका ये कॉन्सेप्ट एक है प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट, लेकिन आपका एक और क्वेश्चन डील हो गया। और जब ऐसा बच्चों में कंफ्यूजन आता है तो बच्चे क्या करते हैं, फिर इसको रटने की कोशिश करते हैं, या फिर वो अपना नियम बना लेंगे, अपना वो रूल बना लेते हैं। और रूल वो दूसरा नंबर, रूल दूसरा ये बनाते हैं कि जब किसी वाक्य की बनावट नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन और फिर वे लिख देंगे ऑफ प्लस नाउन, यदि ऐसा रहे तो शुरू में जो नाउन आता है उसके अनुसार वर्ब लगाएं, सिंगुलर या प्लूरल। अब ऐसा बच्चे रट लेते हैं, यानी कि एक रूल आपको ने अभी तक याद नहीं किया है कि एक रूल आपके दिमाग में और तैयार हो जाता है, क्योंकि वैसा तो आपको एग्जाम्पल मिल गया, ऐसा तो एग्जाम्पल मिला नहीं है। यदि ऐसा एग्जाम्पल मिलेगा तो आप यह रूल पढ़ेंगे, और यदि आपको डबल प्रीपोजिशन वाला मिल गया तो आप यह रूल पढ़ेंगे। यानी कि आपका दो रूल आप याद करने की कोशिश करते हैं, और मैं कहता हूँ दो रूल याद करने से अच्छा है क्यों ना आप एक कॉन्सेप्ट याद रख लें, और कॉन्सेप्ट में क्या है, प्रीपोजिशन के बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट। अब आपको रूल रटना है कि आपको कॉन्सेप्ट देखना है, समझना आपको है। तो रूल से भागिए और कॉन्सेप्ट की तरफ आ जाइए तो आपके लिए बेहतर होगा। इसको कॉपी करो, फिर मैं आता हूँ। हाँ सुमित, क्या हुआ? अच्छा, लास्ट वाला फिर से समझा दें, चलिए ठीक है। तो लास्ट वाला फिर समझ लीजिए। देखो होता क्या है कि यहाँ पर हमारा दो प्रीपोजिशन है, यहाँ पर क्या है, दो प्रीपोजिशन है, और जब यह प्रीपोजिशन है तो ये अपने बाद क्या लेगा, ऑब्जेक्ट। तो ऑफ जब प्रीपोजिशन है तो मोहन हो जाएगा ऑब्जेक्ट, यानी इसके अनुसार तो वर्ब लगेगा नहीं। फिर इस प्रीपोजिशन के बाद गार्डन भी क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। तो गार्डन ऑब्जेक्ट होगा, फिर गार्डन के अनुसार तो वर्ब लगेगा नहीं। तो बचा क्या चीज़, फ्लावर्स इन, तो फ्लावर सब्जेक्ट बना, और सब्जेक्ट में भी क्या बनेगा, प्लूरल बनेगा, और प्लूरल बनेगा तो आने वाला वर्ब क्या होगा, प्लूरल होगा। तो इजी वे समझ जाओ, तो इसमें परेशानी कहाँ है। रूल रटने से अच्छा है कॉन्सेप्ट सीख लो। तो आपके दो रूल और मेरा एक कॉन्सेप्ट यहाँ रखा हुआ है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग कॉन्सेप्ट पढ़ ही आए, ना कि रूल पढ़ाएं। तो इसको मिटाता हूं, फिर आगे आते हैं, आगे और भी देखने हैं। चलिए, तो हमारा दो रूल एक कॉन्सेप्ट पे बना हुआ है, और अभी तो कुछ नहीं हुआ है,
अभी जो मैंने कहा था कि एक कॉन्सेप्ट देखो ना कैसे 20 रूल समाप्त कर देते हैं। तो चलिए पॉइंट हमारा 2 हो चुका है, अब पॉइंट हमें आना है 3। पॉइंट 3 कहने का मतलब होता है कि रूल नंबर 3, ध्यान रखेगा। तो पॉइंट 3 की यदि बात करें तो इसमें आ जाते हैं, अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स डैश standing there is R। ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स डैश स्टैंडिंग देयर। अब यह क्वेश्चन है, अब इस क्वेश्चन के मुताबिक यदि आए तो क्या लगाइएगा जरा पहले आप लोग वो सोच लें। काजल आप आंसर बताइएगा। आर क्यों लगेगा आर? चलिए तो काजल जी का कहना है कि सर यहाँ लगेगा आर, तो चलिए लगा देते हैं, दिक्कत क्या है। कैसे लगाएं आर? अच्छा ये बच्ची गलती कर गई, यह जो स्टूडेंट्स है इसके अनुसार वर्ब लगाएंगे कभी? आप कह रहे हैं कि सर स्टूडेंट्स के अनुसार हम यहाँ आर लगा दें, कैसे लगा दें? अभी तुरंत मैंने आपको समझाया कि इसके अनुसार लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये ऑफ तो ये होने नहीं देगा। ऑफ प्रेपोजिशन है और प्रेपोजिशन अपने बाद क्या लेता है? ऑब्जेक्ट, यानी स्टूडेंट जो है वो क्या बन चुका है? ऑब्जेक्ट। फिर समझो, ऑफ प्रेपोजिशन है और प्रेपोजिशन के बाद क्या होता है? ऑब्जेक्ट। तो स्टूडेंट्स तो बन गया ऑब्जेक्ट ना, और यदि आप ऑब्जेक्ट के अनुसार वर्ब लगाएंगे तो आपका चैप्टर हो जाएगा ऑब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, जबकि हम लोग पढ़ क्या रहे हैं? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। यानी कि हमारा वर्ब जो रहता है, किसी भी सेंटेंस का वर्ब जो है वह सब्जेक्ट के साथ वह सब्जेक्ट के साथ चलता है, ना कि किसके साथ? ऑब्जेक्ट के साथ चलता है। तो हम इस ऑब्जेक्ट के अनुसार कैसे लगाते हैं? तो इसीलिए यह तरीका पूरी तरीके से क्या हो जाता है? गलत। यानी आप स्टूडेंट्स को देखकर आर नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि वह ऑब्जेक्ट बन चुका है। तो स्टूडेंट्स के अनुसार लगेगा ना, बचा क्या चीज? एक ग्रुप। और ग्रुप आपका बन गया सब्जेक्ट। अब इतना जरा मुझे बता दो कि एक ग्रुप जो सब्जेक्ट है वह सिंगुलर है कि वह प्लूरल है? बताओ, ग्रुप जो सब्जेक्ट बना हुआ है यह सिंगुलर है कि प्लूरल है? बहुत अच्छा तन्नू। चलिए हाँ, एक ग्रुप यानी कि एक समूह है। एक ग्रुप मतलब स्टूडेंट्स बहुत सारे हैं, लेकिन उनका ग्रुप कितना है? एक ग्रुप है, यानी कि यह जो ग्रुप है यह क्या है? सिंगुलर है। अब सिंगुलर है, जब सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आपका एग्रीमेंट क्या कहता है कि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी आप क्या दीजिए? सिंगुलर, यानी कि यहाँ लगेगा एच। तो बात समझ रहे हो कि प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आता है और उस ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब लगेगा नहीं, तो आपका एक ग्रुप सब्जेक्ट बनता है और सब्जेक्ट में ये ठहरा सिंगुलर, तो आने वाला वर्ब क्या होगा? सिंगुलर। अब इसका एक अलग और ध्यान रखिएगा, सब्जेक्ट के रूप में यह ग्रुप आया हुआ है और एक ग्रुप जो है यह कलेक्टिव नाउन है। यह कौन सा नाउन है? कलेक्टिव नाउन है। नाउन पढ़ते हैं ना प्रॉपर कॉमन कलेक्टिव में, एक ग्रुप हो जाता है, मॉब हो जाता है, आर्मी हो जाता है, फैमिली हो जाता है, बंच हो जाता है, तो ये क्या है? कलेक्टिव नाउन है। तो ये तो था हमारा कॉन्सेप्ट कि प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आता है, बचा यह सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट में हमने देखा कि एक ग्रुप जो कि सिंगुलर है तो वर्ब आने वाला क्या हो गया? सिंगुलर। अब इसकी यदि मैं रूल की बात कर लूँ, इसका रूल क्या कहता है? तो रूल आपको यह मिलेगा, जब किसी वाक्य के सब्जेक्ट की बनावट आपको मिलेगा सिंगुलर कलेक्टिव नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन हो। जब किसी वाक्य के सब्जेक्ट की बनावट सिंगुलर कलेक्टिव नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन हो, तो आप इस सिंगुलर कलेक्टिव नाउन के अनुसार आने वाला वर्ब लगाएं, यानी कि सिंगुलर लगाएं। आपका जो रूल रहता है, जो किसी बुक में आप पलट लीजिए, किसी भी बुक, ग्रामर बुक को आप अच्छे से अच्छे राइटर के बुक को पलटिए और उसको आप समझने की कोशिश कीजिए। उसमें आपको यही चीज़ लिखा हुआ मिलेगा कि जब किसी वाक्य के सब्जेक्ट की बनावट सिंगुलर कलेक्टिव नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन हो, तो
तो यहाँ जो कलेक्टिव नाउन है इसके अनुसार वर्ब सिंगुलर आ जाता है, क्योंकि यहाँ पर कलेक्टिव नाउन क्या है, सिंगुलर है। अब यह रूल होने के वजह से यहाँ पे देखेगा बच्चा ए ग्रुप लगाएगा इस, अब आंसर तो वो सही क्लिक कर लेगा, लेकिन फिर उसे यह समझ नहीं आएगा कि यहाँ पर इस नाउन के अनुसार हमने वर्ब क्यों नहीं लगाया। बात को समझ रहे हो? रूल पे जाओगे तो तुम लोगों को जानकारी कम मिलती है, समझ में कम आता है और रटने का प्रयास ज़्यादा करते हो। अब इमेजिन सोच के देखो ना, यदि मैं सिंगुलर कलेक्टिव नाउन प्लस ऑ प्लस नाउन की यदि लिखा के बोलता इसके अनुसार आ जाओ, तो आप इस सिंगुलर कलेक्टिव नाउन के अनुसार वर्ब तो सिंगुलर लगा देते हैं, लेकिन फिर आपको यह समझ नहीं आता कि इस नाउन को हमने क्यों देखा। और ये आपका एक रूल नंबर तीसरा है, जबकि कॉन्सेप्ट आपका एक ही है, प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट। तो प्रीपोजिशन के बाद ये ऑब्जेक्ट, इसके अनुसार तो वर्ब लगेगा नहीं, बचा आपका एक ग्रुप, और एक ग्रुप क्या है, सिंगुलर है। तो सिंगुलर है तो वर्ब क्या लगा दो, सिंगुलर। बात को समझ रहे हो? यानी कि रूल पे जाओगे तो ये रूल नंबर तीसरा हो जाएगा, लेकिन कॉन्सेप्ट पे आओगे तो कॉन्सेप्ट नंबर पहला ही है, प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट। यानी कि 3 रूल एक कॉन्सेप्ट अकेले बराबर है। बात को समझ रही हो? 3 रूल एक कॉन्सेप्ट के बराबर हो जाता है। अब या तो आप इस 3 रूल को याद करें। पहला आपका रूल क्या था, नाउन प्लस ऑ प्लस नाउन, तो पहले वाले नाउन के अनुसार लगाएं। दूसरा रूल थोड़ा और उसको खींच कर बनाया गया कि नाउन प्लस ऑ प्लस नाउन प्लस नाउन प्लस ऑ प्लस नाउन प्लस ऑ प्लस नाउन हो तो पहले वाले नाउन के अनुसार लगाएं। रूल नंबर दूसरा। रूल नंबर तीसरा है, यदि किसी वाक्य सब्जेक्ट बनावट सिंगुलर कलेक्टिव नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन हो तो सिंगुलर कलेक्टिव नाउन के अनुसार आने वाला वर्ब सिंगुलर होगा। अब रूल नंबर तीसरा, और इस रूल को आप याद कीजिएगा, समझ नहीं आएगा, लेकिन यदि आप कॉन्सेप्ट याद रखते हैं तो कॉन्सेप्ट आपको बस एक इतना याद रखना है कि प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आता है और ऑब्जेक्ट के अनुसार तो वर्ब आता नहीं। इतना आप लोगों को भी पता है कि सर जो वर्ब है वह सब्जेक्ट के लिए आता है और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आता है, ऑब्जेक्ट से उसका कोई मतलब नहीं है। तो इस बात को ध्यान रखो। अब इसी में यदि मैं पॉइंट 4 को लिखूं, पॉइंट नंबर 4, जो बेसिकली यहीं से क्वेश्चन डिराइव होता है, और यदि मैं यहाँ कह दूँ, 1 मिनट, पसीना बहुत चल रहा है। Two bands of musicians dash being called in, और ऑप्शन में है हैज़ और हैव। इस क्वेश्चन में देखिए, 2 bands of musicians dash been called in, यानी कि म्यूजिशियंस का जो 2 बैंड है, 2 बैंड को बुलाया गया है। म्यूजिशियन के कितने बैंड को बुलाया गया है, 2 बैंड को बुलाया गया। अब इसके अनुसार देखो, अब यदि कॉन्सेप्ट पे आ जाओ तो कॉन्सेप्ट पे बच्चे इतना ही ध्यान रखेंगे, जो आप लोगों को ध्यान रखना है, आप लोगों को रूल पे नहीं जाना है, आप लोगों को कॉन्सेप्ट पे जाने हैं। तो ऑफ प्रीपोजिशन, और प्रीपोजिशन के बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट। तो म्यूजिशियंस क्या बन चुका है, ऑब्जेक्ट बन चुका है, और ऑब्जेक्ट के अनुसार तो वर्ब आएगा नहीं, तो इसको भूल जाओ, म्यूजिशियंस को भूल जाओ कि इसके अनुसार भी हम लोग वर्ब लगा सकते हैं, क्योंकि यदि लगाइएगा तो सीधी सी आप गलत हो जाइए, क्योंकि प्रीपोजिशन के बाद तो सब्जेक्ट आता नहीं है, प्रीपोजिशन के बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है, जिस वजह से हम इसके अनुसार वर्ब लगा नहीं सकते हैं। अब नहीं लगाइएगा तो बचा क्या चीज़ आपका, यहाँ जो बचा हुआ है, क्योंकि ये सब्जेक्ट के रूप में यदि आए तो एक म्यूजिशियन से, ऑफ है बैंड से, म्यूजिशियंस हो गया ऑब्जेक्ट, बचा क्या चीज़ आपका, 2 बैंड्स, यानी यह आपका बन रहा है सब्जेक्ट। ये क्या बना, सब्जेक्ट। अब यह सब्जेक्ट मुझे बताओ सिंगुलर है कि प्लूरल है, देख के मुझे बताओ, यह सब्जेक्ट जो आपका बन रहा है 2 बैंड्स, यह सिंगुलर है कि प्लूरल काम कर रहा है, जल्दी से बताओ। तो हमारा जो यह सब्जेक्ट 2 बैंड से, तो आप देखकर ही बोल सकते हैं 2 बैंड्स, यानी कि 2 बैंड की बात हो रही है, 2 बैंड यानी कि यह प्लूरल है, और सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब भी क्या लगाइएगा, सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब भी लगाइए प्लूरल। अब बताइए हैज़ और हैव में कौन प्लूरल है, तो बिल्कुल सही हैव प्लूरल है, तो यहाँ क्या लगाएंगे, हैव। अब एक चीज़ इमेजिन करो,
बैंड भी कलेक्टिव नाउन है, ग्रुप भी क्या था, कलेक्टिव नाउन, लेकिन यहाँ सिंगुलर कलेक्टिव नाउन था और यहाँ क्या है, प्लूरल कलेक्टिव नाउन है। और अब मैं आपको बताता हूँ, जब बच्चे यह याद करते हैं कि जब किसी वाक्य सब्जेक्ट बनावट सिंगुलर कलेक्टिव नाउन हो तो इसके अनुसार वर्ब लगा दे सिंगुलर, लेकिन यदि क्या पता कि यहाँ पर आपको सिंगुलर कलेक्टिव नाउन ना मिलकर आपको प्लूरल कलेक्टिव नाउन मिल जाए, तो जरूरी नहीं है कि यहाँ पे सिंगुलर कलेक्टिव नाउन ही आपको मिलेगा, आपको प्लूरल कलेक्टिव नाउन भी तो मिल सकता है। अब वैसे सिचुएशन बच्चा क्या करे, क्योंकि बच्चे ने रटा है कि सिंगुलर कलेक्टिव नाउन रहे तो वर्ब सिंगुलर, प्लूरल कलेक्टिव नाउन के लिए तो उसने कोई लिखा ही नहीं है, तो अक्सर आपको नीचे लिखा हुआ मिल जाएगा, यह जो रूल लिखा मिलेगा ना, जब किसी वाक्य सब्जेक्ट की बनावट सिंगुलर कलेक्टिव नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन हो तो आने वाला वर्ब सिंगुलर रहता है, लेकिन नीचे वो लिखा होगा किंतु यदि वाक्य सब्जेक्ट की बनावट प्लूरल कलेक्टिव नाउन हो तो आने वाला वर्ब प्लूरल रहेगा। यानी ये आपका अगला रूल होगा। एक रूल तो ये नहीं कि सिंगुलर कलेक्टिव नाउन हो रहे तो आने वाला वर्ब सिंगुलर, लेकिन यदि प्लूरल हो, यानी सिंगुलर कलेक्टिव नाउन यदि प्लूरल हो तब आने वाला वर्ब लगाते हैं प्लूरल। ये आपका अगला रूल बनता है। और वो अगला रूल डिस्क्राइब कैसे किया जाता है, तो इस तरह से, यानी कि यदि मैं बात करूं तो ये पॉइंट नंबर 4, तो ये अगला रूल नंबर 4 हो जाएगा। इसमें लिखा जाता है आपको प्लूरल कलेक्टिव नाउन, प्लूरल कलेक्टिव नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन तो वर्ब आएगा प्लूरल। ये आपका अगला एक रूल हो जाता है, जिसको बच्चे भी बाद में रटने का प्रयास करेंगे। एक था आपका सिंगुलर कलेक्टिव नाउन तो आने वाला वर्ब सिंगुलर, और एक रह गया आपका प्लूरल कलेक्टिव नाउन तो आने वाला वर्ब क्या हुआ, प्लूरल। यानी कि आप इसके अनुसार लगाइए वर्ब प्लूरल। लेकिन ये आपको 4 रूल याद करना पड़ेगा। मैं कहता हूँ 4 रूल अब क्यों याद करें, आप एक ही कॉन्सेप्ट याद रखें कि प्रीपोजिशन के बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट। 4 रूल याद करने से ज़्यादा बेहतर है कि आप एक कॉन्सेप्ट याद रखें कि प्रीपोजिशन के बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है। तो प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आया तो देखिए प्रीपोजिशन के बाद स्टूडेंट्स ऑब्जेक्ट वर्ब लगाएंगे नहीं। एक ग्रुप हमें पढ़ने से पता चल रहा कि ये सिंगुलर है यानी इज, यहाँ आ जाओ ऑफ प्रीपोजिशन के बाद ये क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। तो आपका सब्जेक्ट यही बनेगा टू बैंड्स। और टू बैंड्स इतना तो बच्चे को जानकारी है कि टू बैंड्स जो सब्जेक्ट बन रहा है, टू बैंड्स पता चल रहा है 2 बैंड है, यानी सिंगुलर ना होकर ये क्या है, प्लूरल है। तो आने वाला यदि सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब क्या लगाएंगे, प्लूरल, यानी कि हैव लगेगा। तो सोच के देखो 4 रूल एक कॉन्सेप्ट के बराबर है, 4 रूल एक कॉन्सेप्ट के बराबर होता है। अब या तो आप 4 रूल याद रखें, या तो मेरा आप जो है एक कॉन्सेप्ट याद रखें कि प्रीपोजिशन के बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है। बात को समझें, इसको कॉपी कीजिए। लिखा आता है जैसे, अरे बस समझते जाओ ना, आसान तो है। कौन सा रूल पे हमें इसे पढ़ना है, कॉन्सेप्ट बस इतना याद रखो कि प्रीपोजिशन के बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है। बाकी बस सब ऑटोमेटिक क्लियर हो जाता है। हमने पहले कह दिया था कि आपको सिंटेक्स में आपको एक रूल करवाऊंगा ही नहीं, और ना ही मैं आपको 40 से 45 वो रूल याद करवाऊंगा जो अक्सर किताब में लिखे हुए हैं। आपको सीधी सी कॉन्सेप्ट समझिए ना, देखिए ना कैसे ईजी वे में सिंटेक्स हवा में उड़ जाएगा। बस इतना याद रखो फिलहाल के लिए कि प्रीपोजिशन के बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है। इतना रख लिया, बाकी बात सब ठीक ठाक है। चलिए, तो आपके 4 पॉइंट हो गए, और एक तरह से कहा जाए तो आपके 4 रूल की धज्जियां उड़ चुकी हैं। यानी अब आपको वह 4 रूल याद करने की जरूरत नहीं है। बात को समझें, तो इसी तरह से पढ़ते रहें, बाकी बात सारे देख लेंगे। तो एक काम करते हैं, चूंकि आपके 4 हो चुके हैं तो एक थोड़ा सा टेस्ट ले लेते हैं चारों में से। पॉइंट फर्स्ट, सबको एक जगह रख रहा हूं। चलिए, द ब्रदर ऑफ मोहन डैश कमिंग फ्रॉम पटना। ऑप्शन इज यार,
क्वेश्चन के साथ साथ लिखते जाना। चलिए दूसरा आ जाते हैं। द लेग्स ऑफ द टेबल ऑफ रेखा डैश broken has or have. The legs of the table of रेखा dash broken has or have. नंबर तीसरा, a bunch of keys dash lying on the table is are. पॉइंट फर्स्ट, सारा पॉइंट जो भी करवाया गया उससे एक एक करके सारा एग्जाम्पल दिया जा रहा है। पॉइंट तीसरा और पॉइंट नंबर 4, 2 bunches, साथ साथ लिखते जाना। 2 bunches of keys dash lying on the table इजी आर। चलिए 4 पॉइंट मैंने आपको करवाया है और चारों पॉइंट से चूज करके मैंने एक एक आपको एग्जाम्पल दिया है। इसको बनाओ तेजी से। चलो आंसर क्लिक करो तेजी से, जल्दी करना। क्या हो विष्णु? 1 मिनट। हाँ बोलो। हाँ वो लगा दो, बस बस हो जाएगा और कुछ नहीं। अरे वही तो है, प्रिपरेशन के बाद ऑब्जेक्ट होता है और कुछ नहीं है। ज़्यादा मत सोचो, आराम से लगाते जाओ। नहीं, मैंने जो रूल लिखा है ना कि पॉइंट के नीचे मैंने रूल लिखा दिया, उस रूल को नहीं रखना है। मैं यह समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि वह रूल जो किताब में लिखा रहता है उस रूल से आपको दूर भाग जाना है। या तो आपको बस एक ही रखना है कि प्रिपरेशन के बाद ऑब्जेक्ट है। मैं वह रूल इसलिए नहीं लिखाता हूँ कि आप लोग उसे घर जाकर पढ़िएगा। मैं आपको इस रूल इसलिए लिखा रहा हूँ, वो नीचे जो मैं एग्जाम्पल के नीचे लिखा देता हूँ। मेरा कॉन्सेप्ट यह कहता है, जो मैं समझाने का प्रयास यह करता हूँ कि वह जो किताब में लिखा रहता है उससे बचना और याद करना। ऊपर में जो है सबसे पहले प्रिपरेशन के बाद ऑब्जेक्ट। तो वो रूल में सिर्फ ऐसे लिखा देता हूँ ताकि आपको पता चले कि इसे नहीं याद करना है, इसे नहीं रखना है। उससे बेहतरीन तरीके से हम लोग ऐसे ही समझ जाएंगे कि प्रिपरेशन के बाद ऑब्जेक्ट आते हैं। और आपको 4 रूल के एक एक एग्जाम्पल दिए गए, देख लो। यह पहला रूल है कि जब किसी वाक्य के सब्जेक्ट बनावट नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन हो तो पहले वाले नाउन का अनुसार लगाएं। यह दूसरा है, जब किसी वाक्य के सब्जेक्ट बनावट नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन हो तो पहले वाले नाउन के अनुसार वर्ब लगाएं। यह दूसरा है, तीसरा है, जब किसी वाक्य सब्जेक्ट बनावट सिंगुलर कलेक्टिव नाउन प्लस ऑफ प्लस प्लूरल नाउन हो तो आने वाला वर्ब सिंगुलर रहता है। ये पॉइंट तीसरा, यानी रूल तीसरा। रूल 4 यह कहता है कि यदि किसी वाक्य सब्जेक्ट की बनावट प्लूरल कलेक्टिव नाउन हो प्लस ऑफ हो प्लस आने वाला नाउन प्लूरल हो तो आने वाला वर्ब भी प्लूरल ही होगा। अब ये 4 रूल आपको याद करना पड़ता है। मैं कहता हूँ क्यों यह 4 रूल याद रखो, देख लो, एक झटके में क्लियर हो जाएगा। इतना पता है कि ये ऑफ जो है यह प्रीपोजिशन है। ये ऑफ क्या है? प्रीपोजिशन। और प्रीपोजिशन के बाद क्या आता है? ऑब्जेक्ट आता है। यानी कि यह जो मोहन हुआ और यहाँ ये सारा का सारा, ये सब का सब बन गया आपका ऑब्जेक्ट। चाहे इस सेंटेंस का जो है मोहन यह ऑब्जेक्ट बन गया। यह क्या बन गया? इसके अनुसार वर्ब लगेगा नहीं, यानी कि ब्रदर के अनुसार लगाओगे तो ब्रदर के अनुसार क्या लगाओगे? इस। फिर इसमें आओगे तो इस ऑफ प्रीपोजिशन की मदद से टेबल ऑब्जेक्ट और इस ऑफ की मदद से यह रेखा ऑब्जेक्ट। बचा क्या चीज? लेग्स। और लेग्स आपका सब्जेक्ट हुआ और सब्जेक्ट में क्या है? यह प्लूरल है तो आने वाला वर्ब क्या लगाओगे? हैव। यहाँ देखो कीज हो जाएगा ऑब्जेक्ट क्योंकि यह प्रीपोजिशन के बाद आया है। आपका सब्जेक्ट कौन है? ए बंच। ए बंच सिंगुलर है यानी कि इस। यहाँ देख लो 2 बंचेज हो जाएगा, सब्जेक्ट है प्लूरल है तो आने वाला वर्ब क्या लगेगा? प्लूरल।
इजी वे में। प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट होता है, पीछे सब्जेक्ट है, पता कर लो वो सिंगुलर है कि प्लूरल है, वैसा वर्ब आप लोग लगा दें। तो 4 रूल यदि याद करोगे तो उससे सबसे आसान होता है कि एक कॉन्सेप्ट याद रख लो कि प्रीपोजिशन के बाद क्या होता है, ऑब्जेक्ट। तो इसीलिए रूल के पीछे मत भागो, कॉन्सेप्ट के पीछे भागो तो ज़्यादा सीखने को मिलेगा। चलिए इसको भी मिटाता हूँ, ध्यान रखिएगा, ताकि हम लोग पॉइंट 5 की ओर जा सकें। चलिए पॉइंट नंबर हमारा 5। चलिए इसका एग्जांपल मैं लिखता हूँ, सिटी आफ्टर सिटी, सिटी आफ्टर सिटी डैश डिस्ट्रॉयड, सिटी आफ्टर सिटी डैश डिस्ट्रॉयड इज या आर। बताएं क्या आंसर होगा। सिटी आफ्टर सिटी डैश डिस्ट्रॉयड, इसका आंसर बताएं, और ऑप्शन में आपका इज या आर। चलिए अब इसमें क्या रखना है। अब इसकी यदि मैं रूल की बात करूं तो जो रूल बच्चे रटते हैं, रूल नंबर 5, जब किसी वाक्य के सब्जेक्ट की बनावट नाउन प्लस प्रीपोजिशन, जब किसी वाक्य के सब्जेक्ट की बनावट नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस सेम नाउन हो, प्लस सेम नाउन हो, तो आने वाला वर्ब सिंगुलर होता है। आने वाला वर्ब क्या है, सिंगुलर। यानी कि जब किसी वाक्य के सब्जेक्ट की बनावट नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस सेम नाउन हो, सेम नाउन कहने का मतलब यह होता है कि जो नाउन आपको यहाँ दिखेगा ना, वही नाउन आपको यहाँ पर भी दिखेगा। दोनों, जो नाउन आपको यहाँ दिखेगा वही नाउन कहाँ दिखेगा, आपको यहाँ दिखेगा। जब भी ऐसा हो और ये दोनों सेम नाउन के बीच में यहाँ प्रीपोजिशन एक हो, तो आने वाला वर्ब सिंगुलर लगाइएगा। यह हुआ रूल। तो देखिए सिटी प्रीपोजिशन और इसके बाद फिर वही सेम नाउन, यानी सिटी ही आ गया है, इसका मतलब है कि वर्ब आपको क्या लगाना है, सिंगुलर। अब ये आपका रूल नंबर 5वां हुआ कि आपको फिर याद रखना पड़ेगा कि जब किसी वाक्य के सब्जेक्ट में बनावट नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस सेम नाउन हो, तो आने वाला वर्ब सिंगुलर लगाएं। हुआ ना 5वां रूल। जब किसी वाक्य के सब्जेक्ट की बनावट नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस सेम नाउन हो, तो आने वाला नाउन क्या होता है, सिंगुलर रहता है। अब ऐसा बच्चे याद रखते हैं। मैं कहता हूँ क्यों याद रखो भाई, उससे आसान सा चीज मैं यह देता हूं कि आफ्टर जो है यह प्रीपोजिशन है। आफ्टर क्या है, प्रीपोजिशन। और अब बताओ तो प्रीपोजिशन के बाद क्या आता है विष्णु जी? हाँ बिल्कुल सही, प्रीपोजिशन के बाद आता है ऑब्जेक्ट। तो यानी कि यह जो सिटी है, यह सिटी बन गया है ऑब्जेक्ट। अब यह सिटी ऑब्जेक्ट बन गया तो बचा कौन सा, सिटी, यही। और यह आपका बन रहा है सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट में भी कैसा, सिंगुलर सब्जेक्ट है। सिटी ये तो पता है ना कि सिटी सिंगुलर है, इसका प्लूरल होता है सिटीज। तो यदि यह सिंगुलर है और यही हमारा सब्जेक्ट बन रहा है, तो आने वाला वर्ब क्या लगाओगे इसके अनुसार? बिल्कुल सही सर, वर्ब तो सिंगुलर लगाएंगे, यानी क्या लगाएंगे, इज लगाओगे, यानी वर्ब क्या लगा, सिंगुलर। यानी कि आपका एक और रूल कि नाउन जब किसी वाक्य सब्जेक्ट बनावट नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस सेम नाउन हो, यानी एक प्रीपोजिशन हो और उसके बाद दोनों नाउन सेम ही हो, जो एक जैसा दिख रहा हो और सिंगुलर है, तो आने वाला आप वर्ब क्या लगाते हैं, सिंगुलर ही लगाते हैं, प्लूरल नहीं लगा सकते। ये रूल उससे अच्छे से समझ लो कि यह प्रीपोजिशन और प्रीपोजिशन के बाद क्या लगेगा, ऑब्जेक्ट। हो गया वर्ब सिंगुलर। हुआ कि नहीं हुआ? यह प्रीपोजिशन और यह सिटी क्या बना, ऑब्जेक्ट। तो यही ना आपका सब्जेक्ट बनना है, और सब्जेक्ट में भी ये कैसा है, सिंगुलर है, तो वर्ब भी कैसा लगाओगे, सिंगुलर ही लगाओगे। अब चाहे तुम ये रूल याद करो, रूल नंबर 5वां, या एक कॉन्सेप्ट याद रखो कि प्रीपोजिशन के बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है। चॉइस तो आप लोगों की है कि आप ये 5वां रूल याद करना चाहते हैं कि आप एक कॉन्सेप्ट याद रखना चाहते हैं कि प्रीपोजिशन के बाद क्या आता है,
ऑब्जेक्ट आता है। अब मुझे लगता है कि आप लोग इस कॉन्सेप्ट को ही याद रखना पसंद करोगे। कौन वो 5 रूल को याद रखें? सोच लो ना, वो 5 रूल जरा याद करने की कोशिश करो और एक ये कॉन्सेप्ट याद रखने की कोशिश करो। देखो कौन सा आसान है। इसलिए कहता हूँ इस पे ज़्यादा झंझट ही नहीं है। जैसे इसी का एक और एग्जाम्पल लिख लो, अक्सर एग्जाम में पूछ दिया जाता है, शिप आफ्टर शिप डैश सेलिंग बाय। बहुत क्वेश्चन, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर का सेट लगा होगा तो उसमें ये तुम्हें बार बार मिल जाएगा, इज या आर। अब इसमें भी देखो शिप है और फिर इसी शिप को दोहरा दिया गया है और बीच में यह ठहर गया प्रीपोजिशन, तो ये आने वाला वर्ब क्या लगा देगा? सिंगुलर। तो वो वर्ब सिंगुलर तो लगा देगा, लेकिन उसके लिए इसे एक रूल याद रखना पड़ेगा कि किसी वाक्य के सब्जेक्ट बनावट नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस सेम नाउन हो। और उसमें उसे यह समझ में नहीं आ पाएगा कि यह क्यों रिपीट हो रहा है, और रिपीट हो रहा है तो हम सिंगुलर क्यों लगा रहे हैं। और जबकि जो कॉन्सेप्ट जानता है वो इतना जानता है कि यह आफ्टर प्रीपोजिशन है और प्रीपोजिशन के बाद यह बाद वाला शिप क्या बन जाता है? ऑब्जेक्ट। बच्चा यही शिप, यही शिप बना, तो यही आप शिप आपका क्या है? सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट में भी यह क्या है? सिंगुलर है। तो लगाओ ना वर्ब सिंगुलर। कौन रोक रहा है? और कौन कह रहा है कि तुम्हें यह नियम याद रखना पड़ेगा कि नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस सेम नाउन रहे तो वर्ब सिंगुलर रहे? अरे हम क्यों याद रखें, जबकि हमारा एक यही आपका अकेला बैठा हुआ है कि प्रीपोजिशन के बाद क्या होता है? ऑब्जेक्ट। बात को समझे? तो 5 रूल फिर समझ लीजिएगा, 5 रूल्स एक कॉन्सेप्ट के बराबर है। या आप कहें तो एक कॉन्सेप्ट अकेले 5 रूल को संभाल रहा है। तो 5 रूल को याद करने से ज़्यादा बेहतर है एक कॉन्सेप्ट को याद रख लो। बात को समझा? तो इसको कॉपी कर लीजिए। आज का क्लास यही समाप्त होता है, मिलते हैं अगली क्लास में। बाय, टेक केयर, लव यू।